साथ राजपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। राजपाल जी नमस्कार सर, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। सर नमस्कार, मेरे पास आईआरबी के 1000 शेयर है सर। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर, क्या ये ठीक है सर? आपने किस भाव पे लिया आईआरबी इंफ्रा? ये 29 सर। ओके, तो क्या स्थिति बन रही है सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, स्प्लिट होके भाव अब नीचे के आ गए हैं, तो जो एक मेंटल साइकोलॉजिकल फिगर्स रहते हैं इतने सालों से याद थे, वो सारी गणित चेंज हो गई है। बट चार्ट सेटअप में यही लग रहा है कि भाई फिलहाल तो अगर इनके पास दायरा लंबा है तो फिर ठीक है, बट अगर शॉर्ट टर्म जरा भी इनका ध्यान है तो मेरे हिसाब से बाजार में थोड़ा प्रेशर है। अभी इनको ज्यादा नुकसान नहीं है। मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा निकल जाना चाहिए और बाद में दोबारा एंट्री करनी चाहिए इसमें। फिलहाल मुझे इसके सेटअप उतने इंकरेजिंग नहीं लग रहे। तो एक बार यहाँ से निकल जाए, जब नीचे कहीं मिले तो फिर से री एंट्री करनी चाहिए राजपाल जी आपको। अगला सवाल है जुगराज सिंह का फिरोजपुर से। जुगराज जी क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैंने इंडस टावर का शेयर ले रखा है 201 शेयर, जिसका प्राइस है 165 पे जी। हाँ जी सर जी। तो क्या मूड है आपका, रुकने का इरादा है या प्रॉफिट? सर मेरा तो अभी रुकने का इरादा है। ओके, सर्वेंद्र रुकने का इरादा है। इंडस टावर अभी तो उनको 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जी आई थिंक अच्छे भाव से लिया है, अच्छे रेट से लिया है, और स्टॉक बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो ये मेरा ब्रॉड ओपिनियन यहाँ पे रहेगा, और मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम है तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। कॉस्ट के थोड़ा सा नीचे या कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ओके सर्वेंद्र, एमसीएक्स का चार्ट खोलिए, 4.5% नीचे है। इसमें खबर ये भी आई कि एक नया मतलब एनएससी को और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करने की, प्लस कई रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो ये स्टॉक आज गिर गया। अभी ये चार्ट पे इसका पैटर्न कैसा बनता हुआ दिख रहा है? देखिए चार्ट पे तो रुझान ऑलमोस्ट, अब देखिए जब हम कहते हैं ना कि बहुत सारी सिमिलैरिटी रहती है सेटअप्स में, तो अभी ये ताजा अपना लंबी अवधि के सेटअप्स तोड़ के बैठा है। अभी अपना 200 डे के नीचे चल रहा है, और ओवरऑल ट्रेंड मुझे यहाँ पे वीक लग रहा है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म भी। तो यहाँ से तो मेरी राय नहीं रहेगी इसमें एंट्री करने के लिए किसी के लिए, जब तक जैसे मैंने बोला क्लियर कट एक रिवर्सल के साइन नहीं आ जाए तब तक नहीं। तो आई थिंक इसकी जो सेफ जोन है वो तकरीबन आता है तकरीबन 1250 1200 के आसपास। वो एक सेफ जोन है इसका, जहां जिसके नीचे लास्ट 2.5 साल से नहीं गया। तो उन एरियाज के आसपास मिलता है। तो अगर किसी को नया स्टार्ट करना है तो मेरे ख्याल से उन एरियाज के आसपास देखना चाहिए। ओके, विक्रमजीत साहब कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रमजीत बताइए क्या मदद है आपकी? मेरा पास 1500 शेयर्स है बैंक ऑफ बड़ौदा का 168 का भाव में, तो मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ और 4 महीना। तो थोड़ा मुझे आइडिया चाहिए जी। 4 महीने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड किया जाए 168 की खरीद पर जी, तो क्या ये 180-85 देख सकता है? जी आई थिंक 1 से 3 महीने या 4 महीने के जैसे उन्होंने टाइम फ्रेम बताया, उसमें एक करेक्शन यहाँ पे सारे स्टॉक्स बहुत चले थे, और लास्ट शो में बहुत सारे हमको पीएसयू के क्वेरीज आए थे। तो वही सेम ध्यान अभी भी है कि एक बड़ा करेक्शन, एक बड़ा मूव के बाद एक उसको बचाने की कोशिश चल रही थी। आई थिंक बाय एंड लार्ज हो गई है, या मे बी एक 15-20 दिन और इस रेंज में रह लेगा। बट यस, 3-4 महीने में बेस्ट केस मुझे लगता है कि 180-185 इनके लिए पॉसिबल है। लेकिन जब वो ट्रेड ये लेके चल रहे हैं और उस रुझान में चल रहे हैं, और अगर खाली 4 महीने का इनका होराइजन है, तो इनको 152 रुपए के नीचे 150-180 पे इनको एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए वहां पे। ओके सर्वेंद्र, एक स्टॉक है बड़ा, मेरे ख्याल में लिक्विडिटी थोड़ा कम होती होगी, फोसेको, FOSECO। ओके, मयंक शराफ हैं, इन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं 2000 के भाव पर। ये 3-4 साल के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन और भी खरीदना चाहते हैं। तो क्या देखते हैं आप फोसेको इंडिया में? अब देखिए एकदम से मैं जो सेटअप्स अभी जो देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा रेगुलर कवरेज की चीज ये नहीं है। कारण यही है कि बहुत थिनली ट्रेडेड होता है, इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसे सब शेयर्स करने के लिए आई थिंक एक अलग लेवल का रिस्क प्रोफाइल चाहिए। बट अगर ये कर रहे हैं और इनका मान के चलता हूँ कि भाई इनका उस तरह का रिस्क प्रोफाइल है, जहाँ कोई भी चीज जो 5-10 हजार शेयर दिन की ट्रेड होती है उसमें आप पोजिशन बनाते हैं, तो आई थिंक अभी तो फिलहाल सेटअप सारे अच्छे हैं। तो मैं इनको खाली यही बोल सकता हूँ कि भाई अभी जो करंट सेटअप है उसको होल्ड रखें। बहुत ज्यादा थोड़ा ओवरबॉट चल रहा है, तो नई खरीदारी करने की तो मेरी राय नहीं रहेगी। जो फिलहाल इनके पास पोजीशन है मेरे ख्याल से उनको होल्ड रखें। और क्योंकि इस तरह का स्टॉक है तो स्टॉप लॉस भी इनको थोड़ा वाइड देना पड़ेगा।
तो मेरे हिसाब से एक साइकोलॉजिकल 2000 का मार्क है, 1980 के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए इस बाजार में। कोई भी चीज जो मैं बोलता हूँ, कोई भी चीज है वो फ्रेजाइल है, कोई भी चीज है वो कभी गिर सकती है, तो बाजार का नेचर ही वैसा होता है। तो एक स्टॉप लॉस 1980 के नीचे जरूर रखें, क्योंकि ऐसे तो स्टॉक में बाद में निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।